कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद रहने के लिए रूम नहीं मिला तो दोस्तों के रूम पर एडजस्ट करके वहीं पर जमीन पर सो जाता था। कबाड़ वाले के जैसे बोतल कलेक्ट करता था ताकि वो उसे रिटर्न कर सके और बदले में जो पैसा मिले उससे कुछ अच्छा खाना खा सके। हर रविवार को वो 7 माइल हरे कृष्णा मंदिर पैदल चल कर जाता था ताकि वो प्रसाद खा सके, जो कि एक भरपूर और अच्छा खाना होता था। जिस ब्रांड को सिर्फ हाथ में पकड़ने से लोगों की स्टाटस पता चल जाते हो, ये कहानी है उसी ब्रांड को बनाने वाले की। जिंदगी में तुम जो भी करते हो वो कुछ भी वेस्ट नहीं होता। वो जमीन पर सोना, वो खाने के लिए स्ट्रगल, वो सब कुछ उनके लिए प्राइसलेस था। असली जिंदगी का खुशी इन मैटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं होता, वो इन स्ट्रगल भरी गोल्डन डेज में छुपा होता है। स्टीव जॉब्स को कैलियोग्राफी बहुत ही फैसिनेट करता था। वो इसे समझना चाहते थे कैसे इतना ब्यूटीफुल चीज लिखा जाता है, तो उन्होंने कैलियोग्राफी का क्लास ज्वाइन कर लिया। क्योंकि उस वक्त पे वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर चुके थे एंड उनके पास काफी वक्त बचा था। वो कैलियोग्राफी का उनका लाइफ में कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं था। बट यू नो व्हाट, जब 10 साल बाद वो अपनी पहला मैक कंप्यूटर बना रहे थे, तभी पहली बार वो वेराइटीज ऑफ कैलियोग्राफी एंड फॉन्ट को इंट्रोड्यूस किए। एंड जैसे कि पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने मैक को कॉपी किया है, तो अगर 10 साल पहले स्टीव जॉब्स ने वो कैलियोग्राफी क्लासेस नहीं किया होता तो आज इस दुनिया को वेराइटीज ऑफ फॉन्ट्स नहीं मिलता। एंड हियर ही गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ द लाइफ, यू नेवर कनेक्टिंग द डॉट लुकिंग फॉरवर्ड। आज मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या होगा मेरा? तुम्हारा जो स्किल है तुम बस उसे इम्प्रूव करने में लग जाओ। एंड इन फ्यूचर व्हेन यू लुक बैकवर्ड, तुम्हारा सारा डॉट्स कनेक्ट हो जाएगा। तुम्हें बस भरोसा रखना चाहिए। तुम्हारा गॉड फीलिंग, डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा, तुम जो भी मानते हो उसे, तुम्हें बस भरोसा रखना चाहिए और अपनी दिल की सुनना चाहिए। सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स की गैरेज में ही वो एप्पल की शुरुआत किए थे। उनकी डेडिकेशन और हार्डवर्क की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल में $2000 करोड़ का एक ब्रांड बन चुका था, लगभग 4000 एम्प्लॉय के साथ। एंड उस वक्त पे स्टीव जॉब्स को धक्का मार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने निकाल दिया उसके कंपनी से। जो कंपनी तुम खुद बनाए होगे उसमें से तुम्हें कोई कैसे निकाल सकता है, मगर उनके साथ वो हुआ। वो एक हारा हुआ इंसान बन चुके थे। वो ये सब कुछ को छोड़ छाड़ कर भाग जाना चाहते थे, मगर कुछ बनाने का जुनून उन्हें भागने नहीं दिया। नेक्स्ट 5 सालों में वो 2 कंपनी शुरू किए, नेक्स्ट एंड पिक्सार। जैसे कि सब कहते हैं लेजेंड नेवर्स डाई, पिक्सार वर्ल्ड का बेस्ट एनिमेशन स्टूडियो बन गया, जो कि टॉय स्टोरी जैसा मूवी प्रोड्यूस किया। एंड नेक्स्ट इतना सक्सेसफुल कंपनी बना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मजबूर हो गए वापस स्टीव जॉब्स को उनके कंपनी में लाने के लिए, क्योंकि राजा का बिना साम्राज्य कुछ भी नहीं है। एप्पल जो भी था, जो भी बना, वो सब कुछ स्टीव जॉब्स की वजह से। आईफोन, मैकबुक, आईपैड, ये सारा सिस्टम उसी स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट की वजह से ही बना है। अगर वो एप्पल से कभी भी फायर नहीं होते तो आज नेक्स्ट एंड पिक्सार जैसे बड़ी बड़ी कंपनी कभी भी नहीं बन पाता। जिंदगी कभी कभी तुम्हारे साथ बहुत ही गंदा खेल खेलता है, मगर इसी खेल को जीतने के बाद तुम शूरवीर बन जाते हो। अगर तुम ये मानकर चलोगे कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो ये कभी ना कभी एक बार सच हो जाएगा। हर रोज सुबह स्टीव जॉब्स खुद को मिरर में देखते थे और यही कहते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ? अगर लगातार कुछ दिनों तक उन्हें आंसर नो मिलता तो वो समझ जाते कि बदलाव जरूरी है। आई नीड सम चेंजेस। तुम्हारा सारा एक्सपेक्टेशन, तुम्हारा डर, हारने का डर, एम्बैरेसमेंट का डर, ये सब कुछ मौत की डर के आगे कुछ भी नहीं है। खुलकर जीना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। याद रखना, तुम कभी ना कभी जरूर मरोगे। तो हारने का डर किस बात का, कुछ खोने का डर किस बात का? एक इंसिडेंट स्टीव जॉब्स के साथ ही हुआ था। ऐसे ही अचानक एक दिन स्टीव जॉब्स कुछ रेगुलर चेकअप के लिए गए थे एंड उन्हें पता चला कि उनकी पैनक्रिया में एक कैंसर सेल बड़ा हो रहा है। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि एक रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर है, जो कि कभी भी ठीक नहीं होगा और अब 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसके बाद उनका सर्जरी हुआ एंड थैंकफुली वो बच गए। लेकिन वो सब कुछ मौत को छू कर आने के जैसा था। मौत एक बहुत ही बड़ी डर होता है। कोई भी मरना नहीं चाहता। इनफैक्ट जो स्वर्ग में भी जाना चाहता है वो भी मरना नहीं चाहता। एंड मौत कभी भी आ सकता है। लाइफ इज क्वाइट अनसर्टेन माय फ्रेंड। अभी तुम यंग हो, न्यू हो, लेकिन तुम भी कभी ना कभी बूढ़ा होगे। तुम्हारा भी वक्त जाएगा और एक नया पीढ़ी आएगा। तुम्हारे पास जिंदगी के कुछ ही पल बचा है। इसे ऐसे ही दूसरों की जिंदगी जीने में मत गुजार देना। दूसरों की ओपिनियन सुनने में मत वेस्ट कर देना। बस खुद के दिल की सुनो और जो भी खुद का दिल कहे उसे कर जाओ। ये मत सोचना कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इन फ्यूचर जब तुम तुम्हारे पास्ट को देखोगे, तुम्हारा सारा डॉट्स कनेक्ट हो जाएगा। उस दिल के साथ, उस सपने के साथ हिम्मत से खड़ा होना।
आखिर में स्टीव जॉब्स इस दुनिया को यही बताना चाहते हैं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो तो दिल से शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ये मेरा सफर है आपके साथ 30 days 30 मोटिवेशनल स्टोरी। दिस इज डे 2 स्टोरी 2 लाइफ स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स।